जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है जी मेरा जो अभी ईस्टर्न यूरोप का ट्रिप था उसके बारे में। कैसे मैं वीज़ा लेके गया, कौन से वीज़ा पे मैं गया, कितने दिन के लिए मैं गया और टोटल मेरी कॉस्ट क्या रही। कॉस्ट यानी कि मेरी टोटल टूर जो मैंने किया, टिकट विकट सब मिला के मेरा टोटल ख़र्चा कितना आया, और बाय रोड जो मैंने ट्रैवलिंग की है वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। और ईस्टर्न यूरोप ओवरऑल कैसा है रहने के हिसाब से, काम के हिसाब से, वो सारी बातें आपसे मैं करूँगा इस वीडियो में। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। मेरे पास जैसे कि आपको पता था कि मेरे पास यूके का वैलिड वीज़ा था। तो यूके का वीज़ा अगर आपके पास होता है तो उस पर आप जो ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ हैं वहाँ आप जा सकते हैं। जैसे कि मैं यूके के वीज़ा पे ही मैं सर्बिया, अल्बानिया एंड मोंटेनेग्रो तीनों कंट्रीज़ को मैंने ट्रैवल किया है। तो जब आपके पास यूके का वीज़ा वैलिड होता है या फिर शेंगन का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है या यूएसए का वीज़ा होता है, तो इस तरह जो छोटी कंट्रीज़ हैं वहाँ आपको वीज़ा के बगैर ट्रैवलिंग अलाउ होती है। और मैं यहाँ से वीज़ एयरलाइन अबू धाबी से टिकट लेके गया था सर्बिया बेलग्रेड। 550-600 दिरहम तक का मुझे इसका टिकट मिला था वन वे का। और मुझे लग रहा था कि जब मैं एयरपोर्ट पे जाऊंगा तो मुझे सर्बिया वाले काफ़ी जो है इमिग्रेशन में स्पेशली क्वेश्चन करेंगे। बट मेरे लिए सरप्राइज़ था कि मैं जब वहाँ गया तो सिर्फ मैंने अपना पासपोर्ट उनको ऐसे फर्स्ट पेज ओपन करके दिया, बीच में आईडी कार्ड रख के दिया जो एमिरेट्स आईडी था। उन्होंने मेरे पासपोर्ट को ओपन करके कोई वीज़ा कोई कुछ नहीं देखा, उन्होंने जस्ट मेरा पासपोर्ट स्कैन किया। हो सकता है कि उनके सिस्टम में कुछ ऐसा हो कि उनको यूके की डिटेल आ गई हो, तो उन्होंने जी कोई वीज़ा नहीं मेरा पूछा, ना मुझसे रिटर्न टिकट पूछी, ना होटल, ना शो मनी, ट्रैवल इंश्योरेंस, कुछ भी नहीं पूछा। सिर्फ मेरा पासपोर्ट स्कैन किया, आईडी देखी, स्टैम्प मारी और वेलकम बोला, यानी एंट्री मिल गई थी। तो मैं खैर तैयारी में था कि शायद मुझे क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे कहाँ जाना है, कितने दिन रहना है, क्यों आए हो, तो कुछ भी उन्होंने पूछा। खैर अच्छा हो गया। वहाँ से फिर मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड की और उसके थ्रू मैं 20 किलोमीटर दूर था होटल सिटी, तो फिर मैं टैक्सी लेके वहाँ होटल पहुँच गया। तो वहाँ मैंने 2 से 3 दिन गुजारे सिटी में। ओवरऑल सर्बिया अच्छा कंट्री है। जॉब के लिए अगर बात की जाए तो 600, 500, 600, 700 यूरो तक वहाँ सैलरीज होती हैं, और जो लोग डिलीवरीज में काम करते हैं वो 1000-1200 यूरो तक भी कमा लेते हैं। वहाँ काफ़ी मैंने पाकिस्तानी लड़के भी देखे हैं, इंडियन भी देखे हैं, और सर्बियन जो कि उनके अपने लोग हैं वो भी डिलीवरीज में काम करते हुए नज़र आए हैं मुझे, जो बाइक साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे या फिर गाड़ियों में डिलीवरी कर रहे थे। ठीक है जी। तो ओवरऑल इतना एक्सपेंसिव नहीं है, रहने के हिसाब से भी ठीक है, जॉब के हिसाब से भी ठीक है। इसके बाद मैं 3 दिन वहाँ रुका, और उसके बाद फिर मैं वहाँ से बाय बस मोंटेनेग्रो गया। तो वहाँ भी उन्होंने मेरा जस्ट यूके का वीज़ा देखा था और बाय रोड मुझे एंट्री मिल गई और मैं चला गया मोंटेनेग्रो। 3 दिन बल्कि मैं मोंटेनेग्रो में स्टे किया मैंने, बुधवा में, जो कि उनका मेन सिटी है। पहले मैं पोर्टग्रीसा गया, 1 दिन मैं वहाँ रुका, 2 दिन मैं वहाँ रुका बुधवा में। तो पोर्टग्रीसा जो बेसिकली वो इनका बिज़नेस हब है, वहाँ बिज़नेस ज़्यादा है, लेकिन जो टूरिज़्म है वो सारा बुधवा की तरफ है, तिब्बत की तरफ है या कोतोर की तरफ है। तो ये सिटीज़ बेसिकली जो है बहुत खूबसूरत हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़म के लिए सेफ भी हैं और बहुत खूबसूरत है। ओवरऑल मोंटेनेग्रो मुझे सर्बिया और अल्बानिया दोनों से ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो कंट्री छोटा है, इतना ज़्यादा रश नहीं है। दूसरा, ग्रीनरी बड़ी अच्छी है, माउंटेन्स बड़े अच्छे हैं, ग्रीन उनके समंदर, बीचेस बड़े अच्छे हैं। तो मुझे जो मोंटेनेग्रो है, स्पेशली कोतर एंड बुधवा, दोनों सिटी बड़े पसंद आए हैं। ठीक है। और ओवरऑल लोग भी अच्छे हैं, लोग सर्बिया के भी अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, मोंटेनेग्रो के भी लोग अच्छे हैं। ठीक है जी। तो टूरिज़्म के लिए बड़ा मज़ा आया, मुझे अच्छी लगी है। और करेंसी की बात की जाए तो यूरो है, और आने वाले टाइम में मोंटेनेग्रो स्पेशली यूरोपीय यूनियन का भी पार्ट बन जाएगा। सर्बिया को शायद थोड़ा टाइम लगेगा। उसकी एक रीज़न तो ये है कि कोसोवो और सर्बिया का आपस में कुछ क्लैश चल रहा है कि सर्बिया कोसोवो को एज कंट्री एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से वो यूरोपीय यूनियन में सर्बिया जो नहीं आ पा रहा। बाकी काफ़ी कंट्रीज़ ने कोसोवो को एक्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन सर्बिया और कुछ और कंट्रीज़ में जो
सर्बिया के साथ मिल के कोसोवो को एज कंट्री एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इसकी वजह से सर्बिया को शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट मोंटीनेग्रो और अल्बानिया उम्मीद है कि आने वाले कुछ टाइम में यूरोपीय यूनियन में ज़रूर आ जाएंगे। उसके बाद जी मोंटीनेग्रो में 3 दिन रहा, वहाँ से फिर बाय बस मैं 5 से 6 घंटे लगे मुझे। मैं बुधवार से तिराना आ गया। वहाँ मैं एक रात रुका था, एक ही दिन रुका था, क्योंकि वहाँ मेरी मीटिंग थी कुछ, तो उसके लिए मैं रुका। और वैसे भी मैं वहाँ सेकंड टाइम गया था, तो मुझे कुछ इतना ख़ास देखना नहीं था, सिर्फ मुझे मीटिंग के लिए वहाँ जाना था। फिर वहाँ से मेरी टिकट भी रिटर्न थी, तो वहाँ से भी कोई 500-550 का टिकट मुझे मिला था विज़र लाइन का, जो कि तिराना से अबू धाबी के लिए था। फ़्लाइट की बात की जाए तो कोई 5 घंटे की फ़्लाइट थी तिराना से अबू धाबी की, और सेम अबू धाबी से सर्बिया बेलग्रेड के लिए भी 5 घंटे की फ़्लाइट थी। और जब मैं सर्बिया से बेलग्रेड से मोंटीनेग्रो पोर्ट वीसा गया था, तो कुछ 10 से 11 घंटे मुझे बस में लगे थे। तो वो थोड़ा लंबा सफ़र था। 6 घंटे के बाद सर्बिया का बॉर्डर आया था, सर्बिया का और इसका मोंटीनेग्रो का बॉर्डर आया था, और उसके बाद 6 घंटे के बाद आगे पोर्टग्रीसा सिटी आया था। तो इस तरह 10 से 12 घंटे का ट्रैवल था बस में जाने का, जो कि अच्छा रहा है। ठीक है जी। तो ओवरऑल बाय रोड मैंने तीनों कंट्रीज़ को एक्सप्लोर किया है। टूरिज़म के लिए तीनों कंट्रीज़ ही अच्छी हैं, लेकिन सबसे बेस्ट की अगर बात की जाऊँ तो मोंटीनेग्रो नंबर 1 पे है, सर्बिया नंबर 2 पे है, देन अल्बानिया नंबर 3 पे आएगा। ओवरऑल लोगों की बात की जाए तो तीनों कंट्रीज़ के लोग सुपर फ्रेंडली हैं, सेफ़ कंट्रीज़ हैं तीनों। जॉब तीनों कंट्रीज़ में इक्वल हैं। सैलरीज़ की अगर बात की जाए तो 500-600 यूरो से ज़्यादा सैलरी तीनों में नहीं है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल जॉब्स हो सकती हैं जहाँ पे सैलरी ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन अदरवाइज़ लिविंग कॉस्ट, जॉब्स सब सेम है। ठीक है जी। तो अगर आपके पास भी यूके का वीज़ा है तो आप भी इन तीनों कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके पास शेंगन का मल्टीपल वीज़ा है तो भी आप इन तीनों कंट्रीज़ में जा सकते हैं, या फिर आपके पास यूएसए का वीज़ा है तो तब भी आप इन तीनों कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। बाय एयर जा सकते हैं या बाय रोड जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे ओवरऑल मैं कोई 6 नाइट के लिए गया था, तो मेरा होटल, मेरा खाना पीना, रहना, एयर टिकट, सारी चीज़ें भी अगर मिलाई जाएँ तो मेरी जो टोटल कॉस्ट थी कोई 4,000 दिरहम के आसपास आई है, इससे ज़्यादा नहीं आई। तो ये मेरा बजट है। अब हो सकता है आप इससे कम में भी कर सकते हो ट्रैवल, क्योंकि होता क्या है कि मैं ज़्यादातर होटल्स में रुकता रहा हूँ। तो अगर आप किसी हॉस्टल में रुकोगे तो हो सकता है आप इस बजट को 3,000 या 2,500 में भी कवर कर सकते हो। तो क्योंकि ये कंट्रीज़ इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, हॉस्टल भी सस्ते मिल जाते हैं, खाना पीना भी आसानी से सस्ता मिल जाता है, टिकट भी आपको पता है विज़र लाइन जाती है तो सस्ता 1,000-1,100 में मिल जाता है। तो ओवरऑल मेरा जो कॉस्ट रही है 4,000 तक रही है, और 6 से 7 दिन मैंने इन 3 कंट्रीज़ में गुजारे हैं। तो मुझे ओवरऑल अच्छे लगे हैं, मज़ा आया ट्रैवल करने का। और अगर दोबारा अगर इन कंट्रीज़ में मुझे जाने का अगर आप पूछेंगे तो मैं जी मोंटीनेग्रो डेफिनेटली दोबारा जाऊँगा, बाकी में शायद मैं नहीं जाऊँगा। क्योंकि होता क्या है कि जब आप एक कंट्री से होके आ जाते हो तो वो जो चार्म होता है, जो अंदर से वो एक फीलिंग होती है ना, वो फिर मज़ा नहीं करती। दोबारा उसी कंट्री में जाना वो बोरिंग लगता है। तो मेरी कोशिश होती है हमेशा मैं नई से नई कंट्री में ट्रैवल करूं, और अभी मेरी 27 कंट्रीज़ हो गई हैं, और आगे मेरा जो टारगेट है 100 कंट्रीज़ को ट्रैवल करना है मैंने। और इसलिए मैं हर महीने ट्रैवलिंग भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो गोल है वो 100 कंट्रीज़ को आप दोस्तों की दुआओं से वो 100 कंट्रीज़ का टारगेट मुझे पूरा करना है। तो ये मेरा ईस्टर्न यूरोप का ट्रैवल की अपडेट है, कॉस्ट है, और मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो, और फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।